समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने नोटबंदी को स्लो पॉइजन बताया। नोटबंदी के दौरान जन्मे खजांची का जन्मदिन मनाते वक्त अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की नाकामी बड़ी होती जा रही है। सुनिए। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे, वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दरअसल पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था और अब अखिलेश यादव ने फिर ये मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नोटबंदी वाले बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे नोटबंदी से अखिलेश जी को व्यक्तिगत बड़ा नुकसान हुआ है। नोटबंदी की टीस अखिलेश यादव को रह रह कर सताती है। त्रिपाठी ने कहा कि नोटबंदी से किसी गरीब आदमी को नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी को याद करने के लिए मासूम बच्चे का राजनीतिक इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटबंदी से किसी गरीब व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसे जिन्होंने काला धन दबा करके रखा था, निश्चित तौर पर उनको जरूर फर्क पड़ा है और इसीलिए अखिलेश यादव जी को रह रह करके नोटबंदी की टीस उभर कर सामने आती है। लगता है कि उनका भी कुछ भारी नुकसान हुआ है। लेकिन नोटबंदी को याद करने के लिए एक नाबालिग बच्चे का सहारा लेना, यह बहुत घृणित है। इस बात को करने से परहेज करना चाहिए। एक मासूम बच्चा जिसको इस नोटबंदी के बारे में अभी सरोकार भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, उसका राजनीतिक उपयोग करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीनियर नेता है और उसके बाद भी इस तरह की हरकत करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पोस्टर वॉर से थमकर नोटबंदी पर आ गई है और ये कहां तक जाती है वो देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।